हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब मस्त और स्वस्थ होंगे। चलिए, आज मैं आ गई हूँ फिर से एक और मूवी के साथ। तो करते हैं यहाँ से मूवी की शुरुआत। मूवी की शुरुआत होती है एक औरत और एक फ़ोन को दिखाते हुए, जिसमें कि वो फ़ोन रिंग किए जा रहा है, लेकिन वो औरत उस फ़ोन को उठा नहीं रही है और बस उसे घूर कर देखे जा रही है। और हम देखते हैं कि फ़ोन की रिंग लगातार बजे जा रही है। अंत में जब वो औरत उस फ़ोन को उठाने जाती है, तभी उस फ़ोन की रिंग बंद हो जाती है। और यहीं से हमें कुछ घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है। उसी घर के बाहर एक शू रैक रखा है, जिसके ऊपर लिखा हुआ है, प्लीज़ लीव योर वरीज एंड योर शूज़ एट द डोर। वाओ, व्हाट अ गुड लाइन्स। हम देखते हैं कि उस घर के बाहर एक गाड़ी आकर रुकती है और उस गाड़ी के अंदर हमें एक औरत देखने के लिए मिलती है। और ये वही औरत है जिसे अभी कुछ देर पहले हमने घर के अंदर देखा था। हम देख पाते हैं कि वो औरत उस घर के बाहर आई है। शायद ये इस घर में कुछ देर के लिए रहने के लिए आई है। वो गाड़ी से बाहर निकलती है, अपना सामान निकालती है और घर के अंदर जाने के लिए तैयार हो जाती है। हम देखते हैं कि वो अपने शूज़ उतारकर उस शू रैक के अंदर रख देती है। और फिर वो उस घर के अंदर चली जाती है। दोस्तों, सच बताऊं तो ये लाइनें मुझे इतनी पसंद आई हैं, जिसमें एक इतनी अच्छी बात बोली गई है कि अपनी चिंताएं अपने घर के बाहर रखें। जब आप घर के अंदर जाते हैं, आप चिंता मुक्त होनी चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि वो लेडीज़ या वो औरत उस घर के अंदर चली गई है और वहाँ पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस की बुकलेट रखी है, जहाँ पर ये क्लियर लिखा हुआ है, इफ़ अ टेलीफोन रिंग्स डू नॉट पिक अप, जस्ट इग्नोर। मतलब कि अगर फ़ोन बजता है तो आपको बिल्कुल भी फ़ोन नहीं उठाना है, जस्ट इग्नोर दैट। और उसी के साथ साथ वहाँ एक और लाइन लिखी हुई है, शट द विंडोज़ बिफोर 8 PM, 8 बजे से पहले विंडोज़ बंद कर दीजिए। तभी वो औरत घड़ी में टाइम देखती है, जिसमें कि 7:43 हो रहे थे। तो वो जाती है और वो वहाँ जितनी भी विंडोज़ ओपन थी, उन सारे विंडोज़ को बंद करने लगती है, क्लोज़ करने लगती है। हम देखते हैं कि उसमें जो भी लिखा हुआ है वो सब वो फॉलो कर रही है, वो विंडोज़ क्लोज़ कर रही है। अब हम आगे के सीन में देखते हैं कि वो औरत उस घर को एक्सप्लोर कर रही है, वो उस घर को चेक कर रही है। यहाँ ऐसा लगता है कि जैसे ये घर इस औरत का नहीं है, शायद ये अपने किसी फ्रेंड के घर में आई है कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए। हम मूवी के स्टार्ट वाला सीन देखते हैं, जिसमें वो औरत उस फ़ोन को घूर घूर कर देख रही होती है। वो फ़ोन रिंग कर रहा होता है। वो जैसे ही उठाने जाती है, वो वहीं रुक जाती है, क्योंकि ये चीज़ पहले ही बता दी गई थी कि अगर फ़ोन रिंग करता है तो आपको फ़ोन बिल्कुल भी नहीं उठाना है। तभी वो उस फ़ोन के साथ थोड़ा कह सकते हैं कि खेल रही है या उसको देख रही है। और वो ये सोच रही है कि ऐसा क्या है कि जो इस फ़ोन को उठाने से, जब ये रिंग कर रहा है, उस फ़ोन को उठाने से मना किया गया है। अब हम देखते हैं कि आगे का सीन दिखाते हैं। वो पूरे घर को एक्सप्लोर करते हुए, पूरे रूम्स को चेक करते हुए इधर उधर जा रही है और चेक कर रही है पूरे घर को। अब यहाँ हम एक बहुत अजीब चीज़ देखते हैं। वहाँ पर 2 कमरे हैं और उन दोनों कमरों के दरवाजे पर प्राइवेट लिखा हुआ है। बहुत हैरानी की बात है कि दोनों ही कमरों पर प्राइवेट क्यों लिखा हुआ है। वो उनको देखती है, उसे भी ये चीज़ बहुत अजीब लगती है, लेकिन फिर वो इसे इग्नोर करके आगे चली जाती है। वो देखती है किचन को, वो किचन को एक्सप्लोर करती है, चारों तरफ नज़र घुमाती है, शायद कुछ खाने पीने के लिए ढूंढ रही है। इतने में उसको वहाँ पर कुछ कुकीज़ रखे हुए दिखाई देते हैं। वो उसमें से एक कुकी उठाती है खाने के लिए, लेकिन तभी इतने में फ़ोन की रिंग बजने लगती है और वो कुकीज़ को वहीं छोड़कर और फ़ोन की तरफ जाने लगती है। हम देखते हैं वो लिविंग रूम में आती है और वहाँ पर फ़ोन की रिंग के पास जाती है, कहने का मतलब है फ़ोन के पास जाती है
और वो फ़ोन लगातार रिंग किए जा रहा था। वो भी थोड़ी असमंजस में थी कि मैं उठाऊं या नहीं उठाऊं। वो चारों तरफ देखती है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। अरे भाई दीदी, जब मना किया गया है कि फ़ोन नहीं उठाना है तो किसी रीज़न से ही किया होगा। लेकिन नहीं, हम लोग तो आदत से मजबूर है ना। जो काम करने के लिए मना किया गया हो हम वो काम करके ही मानेंगे। और दीदी अभी भी उस फ़ोन को खड़े होकर घूरे ही जा रही है। वो इतनी कंफ्यूज्ड है कि मैं उठाऊं या नहीं उठाऊं। चलो, अब दीदी जाती है अपने कमरे में। वो अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है और हमें यहाँ पर फिर फ़ोन का सीन दिखाया जाता है। अगले सीन में ये मैडम अपने बेडरूम में बैठी हुई हैं, शायद सोने की तैयारी में है, कुछ सोच भी रही है। इतने में ही हम देखते हैं फिर से फ़ोन की रिंग बजती है। अब ये सोच रही है कि मैं करूं क्या, मैं फ़ोन उठाऊं या मैं नहीं उठाऊं। हम देखते हैं ये इतनी कंफ्यूज है। फिर ये उठकर दोबारा से लिविंग रूम में जाती है और वहाँ जाके फिर से फ़ोन को घूरने लग जाती है। यहाँ फ़ोन रिंग कर रहा है और ये मैडम फ़ोन के पास आती हैं और अब इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये अपने आप को रोक नहीं पा रही है और ये फ़ोन उठा लेती है। जब फ़ोन उठाती है तो उसे फ़ोन के दूसरे साइड से किसी बच्चे की और किसी औरत की आवाज़ आती है जो शायद मदद मांग रहे हैं। लेकिन उसके अलावा उसे फ़ोन पर और किसी के बोलने की या किसी के बात करने की कोई आवाज़ नहीं आती। वो उस आवाज़ को सुनने की कोशिश करती है। फिर फ़ोन को वो हैंग अप करके वापस से अपने रूम की तरफ जाने लगती है। अब यही औरत अंदर रूम में बैठकर थोड़ा डरी हुई भी है क्योंकि उसको फ़ोन उठाने से मना किया गया था। तो यहाँ वो अपना फ़ोन उठाती है और एक मैसेज टाइप करती है, शायद उस इंसान को जिस इंसान के घर में ये है। ये मैसेज टाइप करती है कि मैंने फ़ोन उठा लिया है, मैंने एक बार फ़ोन उठा लिया था, वो रिंग करे जा रहा था। सॉरी द टेलीफोन केप्ट रिंगिंग एंड सो आई पिक्ड इट अप। कहना चाहती है कि मुझे माफ़ कर दो, फ़ोन बजे जा रहा था तो मैंने उठा लिया। और हम देखते हैं कि ये वो मैसेज सेंड करने की बजाय उस पूरे मैसेज को डिलीट कर देती है क्योंकि शायद इसे लग रहा है कि फ़ोन ही तो उठाया है, रिंग ही तो कर रहा था, एक फ़ोन को उठाने से क्या ही हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि वो सोने की कोशिश कर रही है लेकिन वो फ़ोन फिर से रिंग करता है और वो फिर से उठकर फ़ोन को देखने जाती है कि अभी तो मैंने फ़ोन उठाया था, ये फिर से क्यों रिंग कर रहा है। तो ये औरत, ये मैडम फिर से उठती हैं, लिविंग रूम में आती हैं और पता नहीं ये चारों तरफ क्या देखती रहती है। ये फिर से फ़ोन के पास आई। अब ये फिर से वही गलती दोबारा दोहराएगी ऐसा लगता है। जी हाँ, ये फिर से वही गलती दोहरा रही है। इसने फ़ोन उठा लिया और अब यहाँ पर हम बिल्कुल क्लियर सुन पाते हैं कि वहाँ पर एक औरत मदद मांग रही है और वहाँ पर एक बच्चा भी है और वो उस फ़ोन पर बताती है कि उसकी मदद करो, उसकी हेल्प करो। वो प्राइवेट रूम के अंदर बंद है और उसका साथ में एक छोटा बच्चा भी है। हम देखते हैं कि वो औरत उस फ़ोन को कान पे लगाकर सुने जा रही है कि वहाँ से क्या आवाज़ आ रही है। वो फिर से उस आवाज़ को सुनती है जिसमें कि एक औरत मुझसे मदद मांग रही है और उससे हेल्प मांग रही है और उसे बताती है कि वो प्राइवेट रूम में और उसके साथ बच्चा भी है। अब हम आगे देखते हैं कि वो फ़ोन को हैंग अप करके पीछे मुड़कर देखती है और वो उसी रूम की तरफ बढ़ने लगती है जहाँ हमने शुरुआत में देखा था कि यहाँ 2 प्राइवेट रूम हैं। अब वो यहाँ पर ये देखती है कि यहाँ तो 2 प्राइवेट रूम हैं, तो आवाज़ कहाँ से आ रही है। वो एक दरवाज़े पर कान लगाकर सुनने की कोशिश करती है और आवाज़ इसी रूम से आ रही थी। अब यहाँ पर ये मैडम जो सबसे बड़ी गलती करती है वो ये कि वो इस रूम का दरवाज़ा खोल देती है और वो जैसे ही दरवाज़ा खोलती है हम आगे देखते हैं कि कोई एंटिटी या कोई आत्मा शायद उसको अंदर खींच लेती है। वो अपने आप को बचाने की कोशिश करती है लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ उस औरत को चिल्लाते हुए और रूम से बाहर निकलने की कोशिश करते हुए देखते हैं।
लेकिन अब तक तो बहुत देर हो चुकी थी और जो भी उस रूम के अंदर थी या आत्मा या जो भी था वो उसको उस रूम के अंदर खींच लेती है। और हम देखते हैं कि ये जो फ़ोन है ये कुछ हॉन्टेड फ़ोन है और उसके अंदर से भी हमें अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने को मिलती हैं। और हम देखते हैं कि वो फ़ोन फिर से रिंग कर रहा है और इसी फ़ोन के रिंग के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। पता नहीं ये मूवी ऐसी आधी अधूरी एंडिंग्स के साथ कैसे ख़त्म होती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आगे आने वाले नोटिफिकेशंस मिल सके। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।